नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। एक समय था जब 1960 के दशक में भारत को अपनी आबादी का पेट भरने के लिए अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत लाल खराब क्वालिटी का गेहूं लेना पड़ता था, जिसे वहां जानवरों को खिलाया जाता था। लेकिन 2025 में समय पूरी तरह बदल चुका है। अब अमेरिका के बाजारों में भारतीय चावल का दबदबा है, जिससे घबराकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय चावल पर भारी भरकम अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। आखिर ट्रंप को भारतीय चावल से क्या दिक्कत है? आइए जानते हैं इस बड़े विवाद की पूरी कहानी। 8 दिसंबर को अमेरिकी किसानों के लिए नई आर्थिक मदद का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने इसे डंपिंग बताया, यानी किसी सामान को उसके वास्तविक दाम से कम दाम पर विदेशी बाजार में बेचना। उन्होंने टैरिफ लगाने की चेतावनी दी, लेकिन क्या भारत वाकई डंपिंग कर रहा है? जवाब है नहीं। इकोनॉमिस्ट शरद कोहली के मुताबिक डंपिंग उस चीज की होती है जिसकी क्वालिटी खराब हो, जबकि भारतीय चावल, खासकर बासमती, अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, महक और स्वाद के कारण अमेरिका में प्रीमियम चावल माना जाता है। अमेरिका में भारतीय चावल की डंपिंग नहीं बल्कि डिमांड है। अमेरिका भारत से हर साल 20% से अधिक चावल खरीदता है। 2024 में अमेरिका के कुल चावल आयात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 26.1% हो गई। 2025 में भारत ने अमेरिका को लगभग 28.3 हजार करोड़ रुपए का बासमती चावल और करीब 5,000 करोड़ रुपए का गैर बासमती चावल बेचा। टैरिफ की बात करें तो स्थिति काफ़ी जटिल है। अप्रैल 2025 से पहले 10% कस्टम ड्यूटी थी। अप्रैल में ये 25% हुई और अगस्त में रूसी तेल आयात की वजह से लगे अतिरिक्त टैरिफ के बाद ये बढ़कर 50% हो गई। यानी भारतीय चावल पहले ही आधे दाम पर बिक रहा है। अमेरिका में उगाया जाने वाला 75% चावल लॉन्ग ग्रेन राइस होता है, जो साधारण और सस्ते दाम का होता है और रेगुलर इस्तेमाल में आता है। वही भारतीय चावल को प्रीमियम चावल माना जाता है, जिससे स्पेशल डिशेस जैसे बिरयानी बनाई जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारतीय चावल की खेती अमेरिकी चावल की खेती के 2% से भी कम है। ऐसे में ये कहना गलत है कि भारतीय चावल की वजह से अमेरिकी किसानों को घाटा हो रहा है। इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग का कहना है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अमेरिकी जनता को ही नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें बेहतर क्वालिटी का चावल महंगा मिलेगा। भारत दुनिया के 179 देशों को चावल बेचता है और अमेरिका को सिर्फ 3% सप्लाई करता है। सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों में भारत के बासमती की जबरदस्त मांग है। इसलिए अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारतीय चावल दुनिया भर में आसानी से बिक जाएगा। अमेरिकी बासमती खाने वाले लोग महंगा होने पर भी इसे खरीदना जारी रखेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी बेजोड़ है। तो ये थी 1960 के लाल गेहूं से लेकर 2025 के भारतीय चावल के दबदबे की कहानी। भारत आज वैश्विक चावल निर्यात में लगभग 40% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये हमारी हरित क्रांति की सफलता का प्रमाण है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।